So, hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. होली की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम इस क्लास में 13 मार्च का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें कॉर्पेट एंड बंगोसागर गश्त जो बांग्लादेश के साथ हुआ है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी हुई है, ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ हुआ है और आईफा अवार्ड्स 2025 जारी हुए हैं और पाकिस्तान में ट्रेन को एक हाईजैक कर लिया गया है। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं और अपेडा ने आहार 2025 मिशन चालू किया है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ बंगाल की खाड़ी में कॉर्पेट एंड बंगोसागर गश्त का संचालन किया है? देखो, तो दो संचालन हुए, एक तो हो गया कॉर्पेट, इसका फुल फॉर्म बताना है, एंड दूसरा कौन सा हो गया? बंगोसागर। ठीक है, तो बंगोसागर ये आपने सुना होगा, ये तो हमने कई बार किया है। ठीक है, बोंगो सागर, तो किसके साथ हुआ है ये तो आपको पता ही होगा, तो कॉर्पेट भी उसी के साथ ही हुआ है। ठीक है, तो और ये देखो इन दोनों का आयोजन कहाँ हुआ है? दोनों का आयोजन हुआ है, दोनों गश्त हैं एक प्रकार के, मतलब अभ्यास हैं। ठीक है, और ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ, तो इंडिया प्लस बांग्लादेश के बीच इनका आयोजन किया गया है। ठीक है, और दोनों की नेवी ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, ये भी ध्यान रखना, नेवी, दोनों देशों की नेवी ने भाग लिया है। और कहाँ आयोजन किया गया इसका? बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, तो अब देखो ये कॉर्पेट जो अभ्यास है ना, ये किस क्रम का है? तो ये 6th क्रम का है। ठीक है, 6th एडिशन है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और ये जो बंगोसागर है इसका कौन सा क्रम है? तो ये 4th क्रम का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2018 से भारत और बांग्लादेश के बीच इन सब की एक्सरसाइजों की स्टार्ट हुई है, शुरुआत हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब देखो भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो भारत की तरफ से भाग लेने वाला हो गया INS रणवीर। तो INS रणवीर जो हो गया वो भारत की तरफ से भाग लेने वाला होगा। बांग्लादेश की तरफ से किसने भाग लिया है? तो BNS ABU उबैद। ठीक है, तो ये इसका हो गया, इनका शिप हो गया। तो दोनों के वर्शिप को जहाज का क्या नाम है? तो ये इसका बांग्लादेश का और भारत का INS रणवीर सॉरी। तो ये भारत का याद रखना, ये बांग्लादेश वाला उबैद याद रखना या ना रखना, ये आपके ऊपर है। तो BNS ABU उबैद। ठीक है, तो इन दोनों के जहाज़ों के नाम ये हैं। ये कब से कब तक चलने वाला है? तो 10 से 12 मार्च। ठीक है, 10 से 12 मार्च तक इसका आयोजन होने वाला है। तो और किस लिए होना? समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए इसका हम आयोजन कर रहे हैं। ओके, इतना आपको पता रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर B, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना है आपको। अब ये देखो बांग्लादेश, ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बारे में कुछ चीज़ें हमें जानना है। ठीक है, तो बांग्लादेश की पहले तो कैपिटल क्या हो गई? कैपिटल इसकी ढाका हो गई। करेंसी क्या हो गई? करेंसी इसकी टका हो गई। ठीक है, टका इसकी करेंसी है। ठीक है, और ये आज़ाद कब हुआ था बांग्लादेश? बांग्लादेश, अच्छा पता है आपको कब आज़ाद हुआ था? बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में, ऑपरेशन विजय, भारत ने इसकी सहायता की थी। ठीक है, यहाँ का नेशनल गेम कौन सा है? तो नेशनल गेम कौन सा है? तो नेशनल गेम है बांग्लादेश का कबड्डी। ठीक है, तो कबड्डी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो अच्छा, ये भारत से कौन कौन से सीमा, कौन कौन से राज्य इसकी सीमा में मिलाते हैं? तो एक असम हो गया, पहले तो वेस्ट बंगाल हो गया, देन कौन सा हो गया? असम हो गया। ठीक है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय। ठीक है, तो मेघालय भी लिखो। फिर कौन सा हो गया? फिर हो गया मेघालय के बाद देखो कौन सा है मैप में, देखो तुम लोग, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ठीक है, तो त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो इन पांचों राज्य, ये पांचों राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है, टोटल इनकी कितनी लेंथ है? तो 4096 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, जो किसी भी पड़ोसी देश की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच एक 3 बीघा कॉरिडोर वाला संविधान संशोधन कब हुआ था? 3 बीघा कॉरिडोर, तो कौन सा संविधान संशोधन था बताओ भाई? इसमें 3 बीघा बांग्लादेश को दिया गया था, 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के बारे में इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो इजट साइक्लोन किसके किसके बीच होता है? तो भारत और UAE के बीच होता है। खंजर अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत और किर्गिस्तान। ठीक है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है खंजर अभ्यास। धर्म गर्जन किसके किसके साथ होता है? तो भारत और जापान
भारत, जापान, और समुद्र लक्ष्मण किसके साथ होता है? समुद्र लक्ष्मण होता है आपका मलेशिया के साथ, ठीक है। तो मलेशिया के साथ होता है समुद्र लक्ष्मण, भारत और मलेशिया। टाइगर ट्रम्प अभ्यास किसके साथ होता है? तो भारत और यूएसए के बीच, ओके। और लामितेय अभ्यास किसके साथ होता है? सेचेल्स के साथ, भारत और सेचेल्स के बीच होता है लामितेय अभ्यास। डस्टलिक अभ्यास किसके साथ होता है? तो डस्टलिक होता है उज्बेकिस्तान, ठीक है, डस्टलिक उज्बेकिस्तान। और शक्ति अभ्यास होता है आपका फ्रांस के साथ भारत का। और युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? युद्ध अभ्यास होता है आपका यूएसए के साथ, ठीक है। तो यूएसए के साथ, ये सही से लिख लो, बाद में आपको पीडीएफ में दिक्कत होगी, ठीक है। सूर्य किरण अभ्यास किसके होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, आपको इनको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अब ये बताना। देखो, अभी हाल ही में IQ एयर ने ये रिपोर्ट जारी की है। क्या रिपोर्ट जारी की है? पहले तो ये कंपनी कहाँ की है? तो ये स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कंपनी है, ठीक है। तो एयर क्वालिटी को मॉनिटर करती है, मॉनिटरिंग कंपनी है ये आपकी, स्विट्जरलैंड की हो गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या करती है? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट इसने जारी किया है। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, ठीक है। तो ये हर साल जारी होती है, गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। तो 2024 की जो वायु गुणवत्ता है उसको इसने अभी हाल ही में जारी किया है, ठीक है। तो एवरी ईयर जारी हो, मतलब हर साल ये रिपोर्ट जारी होती है, ठीक है। तो एवरी ईयर आपको पता होना चाहिए, ये रिपोर्ट हर साल आती है। अब देखो, इसमें सबसे ज़्यादा खराब वायु कहाँ की है? सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहाँ है? चाड़ में, ठीक है। चाड़ में। और सेकंड नंबर पे कौन है? बांग्लादेश हो गया आपका। पहले नंबर पे चाड़ हो गया, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश हो गया, तीसरे नंबर पे आपका पाकिस्तान है, ठीक है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, चौथे नंबर पर कांगो, ठीक है, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। तो और पाँचवें नंबर पे कौन हो गया? पाँचवें नंबर पर आपका भारत है। तो भारत की वायु कुछ हद तक सही हुई है, मतलब पहले से तो बेहतर हो गई। 5वां स्थान है अभी भारत का। अच्छा, ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। इसमें देखो कितना IQ इस बार एवरेज था। तो ये प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट्स PM 2.5। तो ये एक मानक होता है जो वायु की गुणवत्ता नापा जाता है। तो एयर क्वालिटी इतनी है, ये एवरेज इतना आया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, PM 2.5 एवरेज है। अच्छा, कैपिटल में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी पहले नंबर पे हमारी नई दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली, ये पीछे नहीं रहती भाई कभी। और टॉप 20 में, अच्छा, और सबसे प्रदूषित शहर सिटी में टॉप में किसका स्थान है? सिटी में कौन सा है? तो बर्नी हाट, ठीक है। तो बर्नी हाट ये आपका कहाँ है? ये असम और मेघालय के बॉर्डर पे है, ठीक है। असम मेघालय के बॉर्डर में स्थित है और ये टॉप में है। और एक खास बात आपको बताऊं, टॉप 20 में से 13 जो शहर है ना भारत के हैं। मतलब देख रहे हो कितनी भारत बहुमत के साथ आगे चल रहा है इसमें, है ना। यही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर। पाँचवा स्थान है भारत का वर्ल्ड में सबसे खराब वायु में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो ये देख लो, अब कुछ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड 2024। पहला नंबर चाड़ का है, दूसरा बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिर DRC, फिर इंडिया का 5वां हो गया, ठीक है। इंडिया के बाद तजाकिस्तान, नेपाल का भी आप याद रखना, 7वां नंबर नेपाल की है। युगांडा, रवांडा, बुर्निहाड, नाइजीरिया, इजिप्ट, इराक, घाना, इंडोनेशिया, ठीक है। आप पाकिस्तान की याद रखना, चाड़ की याद रखना, बांग्लादेश की याद रखना और इंडिया की याद रखना, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड क्या है? बर्नी हाट, ये भारत की है। देखो, सेकंड नंबर पे दिल्ली है, दूसरे नंबर पे दिल्ली का स्थान है, ठीक है। तीसरे नंबर पर ये कजाकिस्तान है। भारत के देखो, भारत के बहुमत है यार, देख रहे हो, भारत ही भारत दिख रहा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लिस्ट भी आप लोग कर लेना, ठीक है। 20वें नंबर पर नोएडा भी आती है आपकी। चलो, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? देखो, आपके PM नरेंद्र मोदी ना यहाँ गए थे मॉरिशस में। तो ये घूमने गए थे, मॉरिशस का भी दौरा किया था इन्होंने, ठीक है। मॉरिशस का दौरा किया है PM नरेंद्र मोदी ने। तो मॉरिशस क्या कब आज़ाद हुआ था? तो 12 मार्च, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 1968 को इसको UK से आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो ये यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुआ था इस दिन।
ठीक है। तो इसी दिन ये मॉरिशस का ये राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस जो कल था, ठीक है, तो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इसी में जो पीएम मोदी हैं, पीएम मोदी चीफ गेस्ट के रूप में थे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ की कैपिटल क्या होगी? कैपिटल तो पोर्ट लुइस हो गई। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, पीएम कौन है? पीएम का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नवीन राम गुलाम। तो नवीन राम गुलाम यहाँ के पीएम है। अच्छा, इसमें एक और हमारे आईएनएस ने भाग लिया, तो आईएनएस इम्फाल ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, आईएनएस इम्फाल ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय सेना ने शामिल अस्मी का संबंध किससे है? तो ये सब मशीन गन है, ठीक है, तो सब मशीन गन है ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो लोथल, गुजरात में, ठीक है, तो लोथल गुजरात में इसको स्थापित करने की परमिशन मिली है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किसने किया है? अच्छा, ये मिशन आपने सुना होगा, ठीक है, पहले भी सुना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो ज्ञान भारतम मिशन, अब ये बताना है आपको सुना कहाँ है आपने। मैंने बजट जब कराया था ना, तो बजट में इस मिशन का हमने चर्चा की थी। तो इसको अभी लॉन्च किसने किया है? तो ये लिखो पहले, संस्कृति मंत्रालय ने। तो संस्कृति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है अभी हाल ही में, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? हमारे सांस्कृतिक मंत्री कौन है? डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, गज्जू भाई, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसके मंत्री हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, तो शेखावत जी मंत्री है। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा मैं बता रहा हूँ ना, वही, अरे क्या हो गया, ठीक है, वेट। तो इसकी घोषणा करने वाला कौन था? तो घोषणा कब हुई थी? यूनियन बजट, तो यूनियन बजट में घोषणा हुई थी, ठीक है, तो यूनियन बजट 2025-26, तो 2025-26 में इसकी घोषणा हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका आयोजन करने वाला कौन है? आयोजन करेगा इसका राष्ट्रीय अभिलेखागार, तो राष्ट्रीय अभिलेखागार, ठीक है, तो राष्ट्रीय अभिलेखागार। अच्छा, कोई बताएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार इसका आयोजन करने वाला है। पहले तो ऑप्शन नंबर बी मार्क कर लेना आप लोग, ठीक है, तो ये राष्ट्रीय अभिलेखागार इसका आयोजन करेगा। इसकी स्थापना भी लिखो, इसकी इंग्लिश लिख लो पहले, नेशनल आर्कीव, ठीक है, तो आर्काइव, नेशनल आर्काइव इसका फुल इंग्लिश हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी 11 मार्च को, तो 11 मार्च 2025 को इसके कितने 135वां स्थापना दिवस मनाया गया, उसी के उपलक्ष्य में इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, ठीक है, तो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो अभिलेख जो संरक्षण है, अभिलेखों का संरक्षण करने के लिए, जो हमारे प्राचीन अभिलेख हैं उनका संरक्षण और उनका डिजिटलीकरण करेंगे, ठीक है, उनका डिजिटलीकरण करेंगे, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान है, डिजिटलाइजेशन, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, डिजिटलाइजेशन करने वाले हैं। और इसमें क्या होने वाला है? जो ज्ञान को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में ये काम करने वाला, ज्ञान साझा के लिए एक मंच के रूप में ये काम करने, एक प्लेटफॉर्म के रूप में ये काम करेगा, ठीक है, तो मंच के रूप में ये काम करने वाला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो इतनी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सांस्कृतिक मंत्रालय। अच्छा, शिक्षा मंत्रालय के हमारे मंत्री कौन है बताओ? शिक्षा मंत्रालय अर्जुन, कुछ याद है? और अच्छा, सहकारिता मंत्रालय अमित शाह, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण, ठीक है। चलो, ज्ञान भारतम मिशन फॉर सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज विल बी अंडरटेकन। दिस मिशन विल कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विल बी सेटअप फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्या है इस ज्ञान भारतम मिशन का संबंध, ठीक है। चलो, हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर बेणु गोपाल का संबंध किससे था? देखो, ये पहले हार्ट सर्जन है, तो 1967 में इन्हें पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, ठीक है, तो इन्होंने हार्ट का जो ट्रांसप्लांट होता है ना, वो किया था, तो इनको इस वजह से ध्यान रखता। अच्छा, भारत में कब हुआ था पहली बार? तो भारत में 1994 में इन्होंने ही पहली बार किया, ठीक है, तो भारत में फर्स्ट टाइम हुआ। हाल ही में टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया बताओ? नोएल टाटा को, ठीक है, तो नोएल टाटा डी को इनको अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे
14वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो देखो अभी आईफा 2025 के अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म बताओ। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन और क्या होता है, फिल्म एकेडमी। ठीक है, तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड होते हैं। ठीक है, तो फिल्म इंडस्ट्री जो होती है उसके लिए अवार्ड दिए जाते हैं। ओके, तो फिल्म इंडस्ट्रीज के ये अवार्ड हैं, अभी हाल ही में वितरित किए गए हैं। कहाँ हुआ है इसका आयोजन? 25वां क्रम है इसका। ठीक है, 25 का क्रम है और ये जयपुर में है। ठीक है, तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 25वां संस्करण कहाँ हुआ है? जयपुर में। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। बेस्ट सॉरी, तो बेस्ट फिल्म कौन सी है? अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, होली का नशा हो रहा है अभी से लगता है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। ठीक है, डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? डायरेक्टर कौन थी? और बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। ठीक है, तो इन सब के आंसर करने हैं। और किसको, और क्या लिखो, एक उपलब्धि। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किसे मिला है? तो ये भी आपको लिखना है यहीं पर। तो ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर करते हैं। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? लापता लेडीज़ को। ठीक है, तो लापता लेडीज़ को, और इसी को सबसे ज़्यादा अवार्ड भी मिले हैं। लापता लेडीज़ को मैक्सिमम 10 अवार्ड मिले। ठीक है, 10 अवार्ड मिले टोटल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? किरण राव को। तो किरण राव को ये अवार्ड मिला, जो कि लापता लेडीज़ की ही डायरेक्टर रही हैं। एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? कार्तिक आर्यन को। ठीक है, तो एक्टर का अवार्ड मिला कार्तिक आर्यन। इनको किस मूवी के लिए? भूल भुलैया के लिए। तो इन्होंने भूल भुलैया 3 जो की थी उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। पता नहीं क्यों दिया गया भाई, पहली वाली भूल भुलैया की बात अलग थी, बट ये तो क्या ही था। एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? एक्ट्रेस का अवार्ड नितांशी गोयल। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, नितांशी गोयल को ये अवार्ड मिला है और सबको चौकन्ना कर दिया है। उपलब्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? राकेश रोशन। उपलब्धि सबसे लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला राकेश रोशन, जो ऋतिक रोशन के पिता हैं, और किरण राव उनकी एक्स वाइफ हैं। ठीक है, तो ये कुछ अवार्ड है, इनके नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बेस्ट मूवी लापता लेडीज़। ठीक है, चलो ये कुछ और क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रतिबिंब मॉड्यूल का संबंध किससे है? देखो ये प्रतिबिंब मॉड्यूल का ये किस लिए लॉन्च किया गया था? साइबर अपराध कम करने के लिए। ठीक है, तो साइबर अपराध कम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो साइबर अपराध कम करने के लिए। और इसको लॉन्च करने वाला कौन है? लॉन्च कौन किसने किया है? लॉन्च करने वाले का नाम भी लिख लो यहीं पर। तो साइबर क्राइम, ये लिखना, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, तो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, C4, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये इसको लॉन्च करने वाले हो गए, तो इसका ये भी आपको ध्यान रखना है। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को किस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है? 12 मार्च आपको याद है? 12 मार्च 1930। तो 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? सभी को कुछ ना कुछ याद होगा। ये तो इमेज देख के आपको याद ही आ गया होगा। तो इस दिन दांडी यात्रा मोदी जी ने स्टार्ट की थी। ठीक है, सॉरी गांधी जी ने। दांडी यात्रा तो ये स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी? गांधी जी ने और इनके 78 अनुयायी ने, गांधी प्लस 78। ठीक है, अदर्स। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो साबरमती से स्टार्ट हुई थी। साबरमती से कहाँ तक? दांडी नामक स्थान तक। और दांडी कब पहुँचे थे ये लोग? 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे थे। और इसी दिन यहाँ पर नमक कर का विरोध किया था इन्होंने, नमक कर का विरोध किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी दांडी यात्रा में जो भी भाग लेने हैं उनको सभी को इन्होंने अवार्ड, मतलब भाग लेने सभी को श्रद्धांजलि दी है मोदी जी ने अभी। तो इसकी अभी इस बार 95 नंबर की वर्षगांठ है। ठीक है, तो 95 नंबर की वर्षगांठ मनाई गई। और इसमें एक पत्रकार थे, पत्रकार का नाम भी काफ़ी चर्चा में रहा था। उनका क्या नाम था? बेब मिलर। बेब मिलर ने इस पूरी घटना को कवर किया था। ठीक है, और इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको पता होगा, है ना। और इस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय कौन थे इस समय? तो वायसराय थे इरविन। तो इरविन का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें आपको दांडी यात्रा के बारे में ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रही जाफर एक्सप्रेस का संबंध किससे है? भाई साहब आपने सुना होगा, खूब न्यूज में चल रहा है इस समय।
जाफर एक्सप्रेस के बारे में करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस है भी या नहीं मुझे नहीं पता, बट जाफर एक्सप्रेस इसका नाम तो है, ठीक है। तो पाकिस्तान में अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हुआ है, ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया है, ठीक है। तो पाकिस्तान में ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया, किसने किया है ये, तो BLA का क्या मतलब हो गया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ठीक है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसका हाईजैक किया है। अब इनको क्या चाहिए, मतलब क्यों किया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन हाईजैक किया है, क्यों किया है, क्योंकि ये अलगाववादी समूह है, ठीक है। तो ये अलगाववादी समूह है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये आपको, अब ये इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए पाकिस्तान से अलग एक देश, कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, कहते हैं हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमें अलग कर दो। तो ये बलूचिस्तान है। अच्छा, ये जो बलूचिस्तान और ईरान की बाउंड्री है ना, मतलब पाकिस्तान और ईरान की जो बाउंड्री है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ये बाउंड्री नाम जानी जाती है गोल्ड स्मिथ रेखा, ठीक है। तो गोल्ड स्मिथ रेखा के नाम से जानी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो, तो बलूचिस्तान है ना, यहाँ से पाकिस्तान एक रोड, चाइना एक रोड भी बना रहा है, तो उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो चाइना एक रोड बना रहा है, तो चाइना की रोड का भी विरोध हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने ये कुछ विरोधों के चलते हाईजैक कर लिया इसको, ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पाकिस्तान, यहाँ पर ये ट्रेन हाईजैक हुआ है, ओके। अच्छा चलो, पाकिस्तान की कैपिटल तो आपको सबको पता होगा, इस्लामाबाद है ना, इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है। और करेंसी रुपी है, ठीक है। तो रुपी यहाँ की करेंसी है, और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी कराची है, और यहाँ के PM कौन है, यहाँ के बताओ, तो शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ जी यहाँ के PM है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं कुछ बातें, ओके। चलो, क्या होगा पाकिस्तान का रब जाने। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, देखो पहली कौन है, पहली है डायना एडुल्जी, ये पता है ना आपको, डायना, ये क्वेश्चन कितनी बार कराया ना हमने, तो डायना एडुल्जी, ठीक है। तो ये तो याद हो गया हो आपका। और दूसरी कौन है अभी, नीतू डेविड, ठीक है, नीतू डेविड, ठीक है। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले CM कौन बने हैं, तो पहले CM बने हैं उमर अब्दुल्ला, तो उमर अब्दुल्ला जी पहले CM बने हैं, ठीक है। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो रश्मिका मंधाना जी को, तो रश्मिका मंधाना जी को नियुक्त किया गया है, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अपेडा ने आहार 2025 के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया है, देखो अपेडा संस्था का फुल फॉर्म लिख लो, आपको समझ जाएगा ये क्या है। अपेडा का फुल फॉर्म लिखते हैं, चलो ठीक है। तो एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चरल, ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, तो पूरा फुल फॉर्म लिखते थे, आपको पूरा समझ आ जाएगा। प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया, बड़ा है लेकिन समझने के लिए काफ़ी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ओके। चलो, तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, मतलब हिंदी में क्या हो गया, कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण। आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ सही से, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण, ठीक है, ये हिंदी में इसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसने एक मिशन चालू किया, क्या नाम है उसका, आहार, तो आहार 2025, ठीक है। तो इसको स्टार्ट किया है इसने, ठीक है। इस कौन से नंबर आयोजन है, 39th इसका क्रम है, तो 39th क्रम का आयोजन हो रहा है इस बार, और कहाँ हो रहा है, भारत मंडपम में, भारत मंडपम, जो कि कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है, भारत मंडपम में इसका आयोजन हो रहा है। कब से कब तक होगा, 4 to 8 मार्च, ठीक है, 4 से 8 मार्च तक इसका आयोजन हुआ है 2025 में, ठीक है। और ऑर्गेनाइज कौन करता है, ऑर्गेनाइज्ड बाय लिख लो, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका आयोजक है, तो इसका क्या फुल शॉर्टकट हो गया, ITPO, ठीक है। तो ये इसका आयोजक है, ठीक है। और ये किस लिए हो रहा है इसका आयोजन, तो जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है ना, खाद्य
प्रसंस्करण, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की ताकत दिखाने के लिए, उद्योग की ताकत को शोबाजी करने के लिए, मतलब ताकत दिखाने के लिए इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पता होना चाहिए। तो सारी बातें आपको क्लियर हो गई। तो ये कहाँ, नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। ओके, ये देखो अपेडा पेविलियन भारत मंडपम में, प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। हाल ही में गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी, इसको कहाँ शुरू किया गया, देखो एम्स नई दिल्ली में। तो एम्स दिल्ली में इसको शुरू किया गया। इसमें क्या होगा, जो माताएं होंगी उनका दूध कलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें अभी 15 से 20 लीटर दूध कलेक्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो ये होने वाला, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है बच्चों के लिए, जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए ये किया जा रहा है। हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव, लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये ओडिशा में हुआ है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो विजया राहटकर, तो विजया राहटकर को नियुक्त किया गया है। ओके, तो ये सब कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो, सो प्लीज़ यार लाइक करना तुम लोग, शेयर करना, और होली अच्छे से मनाना सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो होली का त्यौहार आपको बहुत बहुत मुबारक हो, रंगों के साथ आपके जीवन में भी रंग आए, और आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। और जिनका भी CGL 2024 में सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।